तो हाँ, आज एक बहुत अच्छी न्यूज़ के साथ आए हैं, दैट इज टीचर्स इज हायरिंग अगेन फॉर 20 एंड 21 बैचेस। अगर आप 20 या 21 बैचेस से हो, अगेन आपके लिए एक हायरिंग आई हुई है। फेज 2 है ये हायरिंग की, दैट इज फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट, दैट इज बी टेक, एम टेक, MCA और MSc के कोई भी ब्रांचेस से हो, अप्लाई कर सकते हो। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है डेफिनेटली। और 2021 बैचेस से हो, 2020 बैचेस हो तो डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सेकंड टाइम आ रही है, सारी चीज़ें हम लोग बात करने वाला। और इसमें एक बहुत अच्छा ऑफर है, दैट इज इफ यू आर परफॉर्मिंग वेल, आपको एक एक्स्ट्रा ऑफर मिलेगा, दैट विल बी फ्रॉम डिजिटल। उसका अलग से प्रोसेस होगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग अभी डिटेल में बात करने वाले हैं। और इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हो तो आपको ये गारंटी देता हूँ कि आपको टेस्ट डिटेल्स तो आएंगे, बिकॉज बहुत लोग यार फॉर्म भर देते हो उसको, उसके बाद फिर उनको टेस्ट डिटेल्स नहीं आते, बिकॉज वो लोग बहुत गलतियां करते हैं, आर नॉट गेटिंग द अप्लाई फॉर ड्राइव ऑप्शंस। जैसे मैंने पहले भी TSS के वीडियोस डाले, मैंने ये चीज़ बोला है आपसे, दैट इफ यू आर नॉट गिविंग द अप्लाई फॉर ड्राइव ऑप्शन, यू आर नॉट गेटिंग दैट, यू विल नॉट गेट द टेस्ट डिटेल्स। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखोगे, सब कुछ एक एक करके समझाऊंगा, सब कुछ एक एक करके दिखाऊंगा आपको स्क्रीन पे। तो वही चीज़ फॉलो कर लोगे तो आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो चलते हैं स्क्रीन पे, सब कुछ देखेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को यार प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो। वीडियो को तो लाइक कर ही सकते हो, वो तो कर देना यार, बिकॉज मेहनत से ये वीडियोज़ आ रही हैं। तो डेफिनेटली यू कैन लाइक दिस वीडियो, ताकि ऐसी वीडियोज़ आके मिलते रहें। चलते हैं स्क्रीन पे, सब कुछ देखते हैं। और कमेंट डाउन जरूर करना अपना ग्रेजुएशन और एनीथिंग, कुछ भी यार, ये कुछ जो मन करे वो कमेंट कर दो, ठीक है। बुरा बोलना बुरा बोल दो, अच्छा बोलना अच्छा बोलो, एनीथिंग यू इन कमेंट। और चलते हैं स्क्रीन पे, देखते हैं। चलो, सो दिस इज द मेन पेज ऑफ TCS, जो हायरिंग ऑफ कैंपस हायरिंग हो रही है, दैट इज फेज 2 फॉर 20 एंड 21 बैच। यहाँ पे देख सकते हो, फॉर 20 एंड 21 बैच TCS इज हायरिंग अगेन। ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू डू कम नोइंग ट्वाइस फॉर ग्रेट टैलेंट, दैट इज। और इसमें एक चीज़ मैंने देखा है, दैट इट इज़ नॉट मेंशन कि अगर आपने 6 मंथ्स के, लाइक 6 मंथ्स जो होता है ना, 6 मंथ्स में आपने अगर सिलेक्शन प्रोसेस में पार्ट किया है, लाइक यू हैव टेकन अ पार्ट, अगर आपने सितंबर वाला TCS ऑफ कैंपस हायरिंग दिया है, तो हो सकता है, ये मेंशन नहीं है यहाँ पे कि हाँ कि आपको देना है नहीं देना है, और यू आर अलाउड टू गिव नॉट अलाउड टू गिव, ये चीज़ नहीं बचा है। और बहुत से लोग मेरे से पूछ रहे थे, एंड मेनी पीपल हैव मिस दैट अपॉर्चुनिटी, जो लास्ट वाली अपॉर्चुनिटी थी वो मिस कर गए थे। तो आज नहीं मिस करना है यार, ये तो अप्लाई कर ही देना, ठीक है। सो यू कैन सी द लास्ट डेट ऑफ टू रजिस्टर 15th नवंबर। 15th नवंबर को लास्ट डेट है। टेस्ट का शेड्यूल अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। एंड व्हेन यू विल रीड दीज पॉइंट्स, ये देखो यहाँ पे इट इज रिटन दैट फेज 2 TCS ऑफ कैंपस हायरिंग, एंड यू कैन रीड दिस फर्स्ट। वी हैव रिसीव्ड द ओवरवेलमिंग रेस्पॉन्स, जो अभी सितंबर में हुआ है उसमें बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला TCS को, एंड दे आर हायरिंग अगेन टू हार्नेस द abundance of the talent and not to ensure no great potential misses the opportunity, build a great future with us. We present you the phase 2 of the TCS off campus hiring for the engineering graduates from the year 2020 and 21, यानी कि लास्ट ईयर जो पास आउट हुए हैं 21 में, मतलब इस साल जो पास आउट हुए हैं, और लास्ट ईयर जो पास आउट हुए हैं, both are eligible for this. Engineering graduates and MCA, BTech, MCA or MTech or MSc can apply for this. You can see here. And more great in news is this one, that is this one, कि अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट अ TCS डिजिटल ऑफर। TCS डिजिटल का अलग से आप अपॉर्चुनिटी मिलेगा, एडवांस ऑफर ऑफ TCS डिजिटल, दैट इज अ पैकेज ऑफ 7 LPA। 7 LPA का पैकेज होता है, उसका प्रोसेस अलग से होगा। सो इट विल डिपेंड ऑन यू, अगर अच्छे से परफॉर्म करते हो। और रिसोर्सेज के ऊपर अगर वीडियो चाहिए, लाइक कर देना वीडियो को, नीचे कॉमेंट करके बताना रिसोर्सेज के ऊपर वीडियो चाहिए। वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग ऑन द रिसोर्सेज, तो आपको जल्दी जल्दी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो दैट, जैसे मैंने एलिजिबिलिटी बता दी, आई विल ऑल्सो शो यू द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, सारे टाइम स्टैम्प्स तो आपको नीचे मिल ही जाएंगे। टेस्ट पैटर्न का बात हम लोग बाद में करेंगे, दैट विल बी अ डिफरेंट वीडियो, इसमें हम लोग नहीं बात करने वाले हैं। टेस्ट पैटर्न भी थोड़ा सा डिफरेंट है, एक कोडिंग क्वेश्चन इस बार है। व्हेन यू विल सी दिस वन टेस्ट पैटर्न, देन दे हैव गिवन ओनली 1 कोडिंग क्वेश्चन 15 मिनट्स। पहले 2 कोडिंग क्वेश्चन थे, देन आपको मिल रहे थे कुछ 45 मिनट्स या 30 मिनट्स, अब ओनली 1 कोडिंग क्वेश्चन है। सो थोड़ा सा प्रोसेस वो लोगों ने चेंज किया, वो सारा हम लोग बात करने वाले हैं। एंड यू कैन सी हियर दैट परसेंटेज 60% दे आर आस्किंग फॉर, एंड 10th 12th डिप्लोमा या कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, देन 60% इज मैंडेटरी, सारे में 60% होना चाहिए। TCS का ये रूल है, दे हैव गिवन। और कोई एक्सटेंडेड जो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, अगर MCA की है तो 2 साल में MCA खत्म होना चाहिए, अगर BTech किया है तो 4 साल के अंदर BTech खत्म होना चाहिए, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। दैट इज़ अ रूल ऑफ TCS, ठीक है। और कोई आपका बैकलॉग नहीं होना चाहिए, नो बैकलॉग शुड बी देयर। अगर ये सारे प्रोसेस आप लोग फॉलो कर रहे हो, दीज और एलिजिबिलिटीज यू आर
मीटिंग, सो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। आपको अप्लाई फॉर ड्राइव का ऑप्शन आने वाला है। आई विल शो यू कि हाँ क्या करने की ज़रूरत है, कैसे करने की ज़रूरत है। और जब भी आप एक प्रोफाइल बना रहे हो, इफ़ यू आर लॉगिंग इन, और अगर आपका प्रोफाइल पहले से नहीं है, यू आर मेकिंग अ प्रोफाइल, हरदम आईटी के अंदर बनाना। आई विल शो यू दैट थिंग। अगर मैं टीचर्स नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे जाऊँ एंड आई एम गोइंग फॉर दिस वन, दैट इज अगर मेरे को अप्लाई करना है, आई विल क्लिक ऑन रजिस्टर नाउ एंड आई विल चूज दिस वन ऑप्शन, दैट इज आईटी। बीपीएस नहीं चूज करूंगा। बीपीएस में अगर आपने गलती से प्रोफाइल बना लिया तो आईटी में फिर से बना लो विद अ डिफरेंट मेल आईडी। सेम मेल आईडी मत यूज करना, अदरवाइज देयर कैन बी चांसेस कि हाँ आपका जो अपॉर्चुनिटी है वो प्रॉब्लम आ सकती है। तो दूसरा मेल आईडी चूज कर लेना और टीसीएस को मेल कर सकते हो इन द एफएक्यू का सेक्शन था ना लास्ट में, यहाँ पे व्हेन यू विल गो ऑन दिस वन, तो यहाँ पे एफएक्यूज का सेक्शन है, तो यहाँ पे एक मेल आईडी दी हुई है। हियर ओनली समवेयर इट इज रिटन कि हाँ कौन से मेल आईडी पे आपको मैसेज करना है कि डिलीट करने के लिए। आईटी में गया, उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू रजिस्टर फॉर द टीचर्स। तो ये मैंने डाला, देन आई विल चूज अ मेल आईडी, ये मैंने चूज कर लिया। देन आई विल चूज माई दिस वन। और बहुत लोग कहते हो कि मेरा लाइक आई एम नॉट हैविंग एनी लास्ट नेम। लास्ट नेम अगर नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, या तो ऐसे कर सकते हो, एक पॉइंट डाल के छोड़ सकते हो, या एक स्पेस डाल के छोड़ सकते हो, या कोई भी एक वर्ड डाल के छोड़ सकते हो। वट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू, वही चीज़ इंपॉर्टेंट है। एंड प्लीज एंटर द नेम अपेयरिंग ऑन द पासपोर्ट साइज, पासपोर्ट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू एंटर नेम करेक्टली। ठीक है, तो जैसे ये कर सकते हो, या यू कैन गिव एनीथिंग, एनी कैरेक्टर दे सकते हो। सो दैट इज ऐसे करके फॉलो कर सकते हो, बिकॉज इफ़ यू आर नॉट हैविंग एनीथिंग, अगर लास्ट नेम नहीं है तो ये चीज़ फॉलो कर लेना। ठीक है, देन योर डेट ऑफ बर्थ इज इंपॉर्टेंट। बहुत लोग बोलते हो कि मेरे को इसका ऑप्शन नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पे टाइटल नहीं चूज करोगे तो आपको जेंडर का ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, तो वो चीज़ देख लेना, यू हैव टू चूज दैट वन फर्स्ट। तो 24 अक्टूबर इज माई 24 अक्टूबर 1997 इज माई बर्थ डेट, सो आई एम चूजिंग दैट थिंग। ठीक है, 1997 पे मैं जाऊँगा एंड आई विल चूज माई बर्थ डेट। देन आई विल गो टू द मेल आई डी, आई विल एंटर अ मेल आई डी। ठीक है, देन एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ वॉट एवर यू आर फिलिंग। ठीक है, जो भी आप भर रहे हो वो चीज़ देखो ध्यान से भरना, बिकॉज इफ़ यू आर हैविंग एनी मेल लाइक पहले से अगर रजिस्ट्रेशन है आपका तो वो चीज़ देख लेना। यू नीड टू चूज़ अ न्यू मेल आई डी, न्यू नंबर, तो सो दैट इफ़ यू डोंट गेट एनी प्रॉब्लम। 6 महीने वाला ऑप्शन नहीं दिया है कि हाँ अगर आपने 6 महीने पहले में एग्जाम दिया, अगर आपने सितंबर वाला भी एग्जाम दिया फिर से देना चाहते हो तो हो सकता है शायद दे सको। वो मैं अभी क्लियर आउट कर दूंगा इन द लास्ट ऑफ द वीडियो। ठीक है, तो वो मैं बता दूंगा, बिकॉज दे हैव नॉट मेंशन्ड इन एलिजिबिलिटी कि हाँ 6 महीने पहले। एंड आई हैव रेड ऑल द एफएक्यूज ऑल्सो, एफएक्यू पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ लिए, बट दे हैव नॉट मेंशन्ड एनीवेयर कि हाँ भैया कि हाँ अगर आपने 6 महीने पहले में एग्जाम दिया है तो आप नहीं दे सकते हो। ठीक है, बट बाई डिफॉल्ट हम लोग मानते हैं दैट इज नॉट देयर। ठीक है, तो ये मैंने चूज़ कर लिया, दैट इज़ माई इंस्टीट्यूट नेम। देन माई क्वालिफिकेशन आई विल चूज़। ठीक है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, बीटेक में हूँ। देन माई पासिंग आउट ईयर इज 2020 और 21 एलिजिबल हैं, तो वो ध्यान से चुनना। देन व्हाट इज़ योर नियरेस्ट लोकेशन, अगर नहीं दिखा रहा है तो यहाँ पे देखो देर यू विल गेट 2 ऑप्शंस, रिमोट टेस्ट का ऑप्शन आएगा और इन सेंटर टेस्ट का ऑप्शन आएगा। तो आपको वाइजली चूज करना है व्हाट यू वांट टू गिव। ठीक है, देन योर पासवर्ड यू नीड टू चूज, ये चूज कर लिया। देन पासवर्ड अगेन चूज करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर आपने पासवर्ड सही से नहीं चूज किया तो फिर से सही चूज कर लो, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये मैंने चूज कर लिया। देन आई विल क्लिक ऑन सबमिट एंड इट विल शो यू, अगर आपका अकाउंट है तो यहाँ पे शो करेगा, नहीं है तो भी शो करेगा। ठीक है, कंटिन्यू मैं करूंगा। देन इट विल शो कि हाँ आपने सक्सेसफुली रजिस्टर कर लिया है। देन यू नीड टू कंटिन्यू एंड एंटर योर पासवर्ड अगेन, और आपको ये सारी चीज़ें फिर से भरनी है। दैट इज यू विल क्लिक ऑन सबमिट, देन अ पेज विल कम, दैट विल बी एप्लीकेशन फॉर्म पेज, एंड एप्लीकेशन फॉर्म आपको सही से भरना है। आई विल शो यू एवरीथिंग, सारी चीज़ें जल्दी जल्दी में बताएंगे, बट आई विल टेल यू इन डिटेल कि हाँ क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ भरने की जरूरत है एंड वॉट पार्ट इज इंपॉर्टेंट। अगर आप कोई भी पार्ट गलती से भर देते हो देन वॉट आई नीड टू डू, क्या क्या चीज़ें चूज करने की जरूरत है। अगर आप बी टेक से हो, एम टेक से हो, MCA से हो, MSc हो, तभी अप्लाई कर सकते हो। 20 और 21 ग्रेजुएट, ये मैंने एलिजिबिलिटी स्टार्टिंग में ही बता दी, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आ रही होगा, आपके सारे टाइम स्टैम्प्स भी नीचे मिल रहे होंगे। देन अनुराग श्रीवास्तव आई हैव चोज, देन व्हाट इज माय फादर्स नेम दैट आई विल गिव। ठीक है, तो ये मैंने डाल दिया, दैट इज माय फादर्स नेम। उसके बाद फिर माय हाउस नंबर। ठीक है, हाउस नंबर वगैरह ये सारी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू नीड टू लाइक ये सारी चीज़ें दैट इज़ भरना ज़रूरी है। तो ये मैं ऐसे ही लाइक चूज़ करके भर दे रहा हूँ। और माई स्टेट एंड माई कंट्री इज़ इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर स्टेट कंट्री नहीं सही से भर रहा हो, बिकॉज ओनली इंडियंस आर एलिजिबल, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये मैंने डाल दिया, दैट इज आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, गोरखपुर मैंने डाल दिया। देन माई सिटी आई हैव चोज, देन 273 दैट इज माई पिन कोड आई हैव गिवन। देन येस इट इज सेम, प्रेजेंट एड्रेस और ये दोनों सेम है मेरा, आई हैव चोज दैट। देन आई हैव टू फिल माई ऑल्टरनेट मोबाइल ID, एवरीथिंग इज फिल्ड ऑटोमेटिकली। सबमिट करूंगा। देन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज योर एजुकेशन सेक्शन। तो यहाँ पे आपको
ध्यान से भरना, बिकॉज जो देखो लास्ट में जो डिक्लेरेशन वाला आता है ये भरा गया। देन व्हाट इज़ योर लाइक कोर्स ड्यूरेशन क्या है मेरा, बैचलर्स बीटेक का कोर्स ड्यूरेशन 4 साल का होता है, तो आपको उसी हिसाब से भरना है। दैट इज़ माई 2016 में चालू हुआ था। आई एम एलिजिबल ओनली इफ़ देर इज़ नो क्या नाम है, मेरा 4 साल में डिग्री खत्म हो गई हो तभी मैं एलिजिबल हूँ, ठीक है। तो ये मैंने चूज़ कर लिया। देन आई हैव स्टार्टेड, देन माई एंड डेट वॉज 2020 में मेरा बीटेक खत्म हुआ था एंड September देन 10, ठीक है। ऐसे करके मैंने एक, इट वॉज अ फुल टाइम कोर्स। स्पेशलाइजेशन मेरी क्या थी, माई स्पेशलाइजेशन वॉज कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो वो कंप्यूटर साइंस मैंने कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो ये मैं चूज़ करूँगा। एंड देन व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट, एक चीज़ मैं बता दूँ, वेन एवर यू आर चूजिंग दीज काइंड ऑफ डिटेल्स, तो आपको देखो पहले तो आपको ये चीज़ देखना है कि हाँ दैट यहाँ पे मेरा ये परसेंटेज आ रहा है। देन 72%, 72.22 अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तो भरना है। देन आई हैव टू क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू। अगर मैंने 12th किया 12 करूँगा, इक्विवेलेंट डिप्लोमा किया डिप्लोमा का भरूँगा, अगर दोनों किया दोनों का भरूँगा, ठीक है। देन व्हाट इज़ माई स्पेशलाइजेशन मेरा PCM था। देन व्हाट इज़ माई यूनिवर्सिटी नेम मेरा रैम्पस, माई कॉलेज नेम वॉज रैम्पस। देन बोर्ड ऑफ एजुकेशन वॉज CBSE, आई विल चूज़ दैट। देन ICSE नहीं CBSE था। देन व्हाट इज़ अ कोर्स डिटेल्स, ड्यूरेशन क्या था मेरे। देन आई विल गो ऑन दिस, देन आई विल चूज़ द डिटेल्स, ठीक है। मेरा 2015 में ख़त्म हुआ था। देन 2014 से 2015 में आई विल चूज़ दिस, आई विल गिव अ डेट। उसके बाद 2015 में 2 साल से ऊपर का स्टडी गैप नहीं होना चाहिए, अदरवाइज यू विल नॉट बी एलिजिबल। तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। देन ओनली फिल दिस फॉर्म। तो ये मैंने चूज़ कर लिया। देन फुल टाइम कोर्स था, CGPA सिस्टम अगर था CGPA डाल दो, मार्क्स सिस्टम था मार्क्स डाल देना, 60% से ऊपर होना चाहिए, दैट इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन आई हैव चूज दिस, आई हैव गिवन दिस, सेव एंड कंटिन्यू करूँगा। देन लाइक व्हाट इट इज़ गिविंग कि आपका जो ग्रेजुएशन का ईयर है वो 2 साल का हो जा रहा है, ठीक है। व्हाट इट इज़ गिविंग, सेव एंड कंटिन्यू। प्लीज़ मेंशन द कोर्स ड्यूरेशन ओनली फॉर द 12th, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इट इज़ गिविंग 2014 से लेकर 2000 आई थिंक सो ये ज़्यादा दे रहा है। एंड आई विल गो इन दिस, और 1 साल से ऊपर की डिग्री हो जा रही है, तो मैं उस हिसाब से अपना देखूंगा कि हाँ क्या चीज़ करने की ज़रूरत है, बिकॉज एग्जैक्ट आपको डालना है। मैंने तो ऐसे ही भर दिया है, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, तो वो मैं चूज़ कर लूँगा। व्हाट इज़ माई डेट, व्हाट इज़ माई थिंग्स। तो 2015 में मेरा खत्म हुआ था, 2015 आई विल चूज़। देन आई विल गिव मार्च, आई विल गिव दिस 5 एंड आई थिंक सो नाउ इट इज़ डन, ठीक है। 10th का भरना है। 10th आपका फुल नंबर, लाइक रोल नंबर मांग रहा है, तो रोल नंबर ऐसे ही मैंने रैंडमली डाल दिया। यू नीड टू गिव योर क्या कहते हैं फुल रोल नंबर, आपके मार्कशीट में लिखा होगा। माई बोर्ड ऑफ स्टडी वॉज दिस, एंड मैंने अपना 2013 में ख़त्म किया था। सो आई विल गो हेयर, आई विल चूज़ 2013, यहाँ पे मैं जाऊँगा। देन आई विल गो ऑन दिस व्हाट वी से 21 पे 2013 या 2000, आई विल गो ऑन दिस। 2012 में चालू हुआ था एंड 2013 में ख़त्म हो गया था, ठीक है। तो ये मैंने चूज़ किया एंड 2013 में मेरा रिजल्ट आ गया था। सो आई विल चूज़ 2013 हेयर एंड आई विल गिव मार्च एंड आई विल गिव 7, ठीक है। तो ये चूज़ कर लिया। देन CGPA सिस्टम है मेरा, तो ये चूज़ कर लिया। देन व्हाट इज़ माई 6.77 था, तो 6.77 दे दिया, दैट इज़ ओके। 10 से मल्टीप्लाई करके निकल जाता है। हैव यू डन एनी कोर्स, नो आई हैव नॉट डन। हैव यू एनी वर्क एक्सपीरियंस, नो आई डोंट हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस। डिक्लेरेशन क्या है मेरे, ठीक है। अगर आपका ब्रेक है तो मेंशन कर देना, नहीं है तो नो कर देना। देन हैव यू डन एनी अदर कोर्सेज, नो आई हैव नॉट डन। नो आई डोंट हैव एनी पेंडिंग बैकलॉग्स। उसके बाद ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है, दैट इज़ यू हैव टेकन ऑल द सब्जेक्ट्स, येस आई हैव टेकन ऑल द सब्जेक्ट इन कंसिडरेशन। ये मैं चीज़ें आपको हर फॉर्म में बताता हूँ वेन एवर आई एम फिलिंग अ टीचर्स फॉर्म। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, बिकॉज अप्लाई फॉर ड्राइव का ऑप्शन अगर नहीं आ रहा है टीचर्स में, तो आपको वो चीज़ देखने की ज़रूरत है कि कहाँ पे आपको सही चीज़ करनी है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, marks, the marks obtained, yes it is obtained in the first attempt. You have considered, yes I have considered normal duration while calculating the CGPA. Have you ever completed each of the, yes I have completed in the extended, like मैंने एक्स्ट्रा टाइम नहीं लिया है, ठीक है। एक्स्ट्रा टाइम नहीं लिया कोर्स करने में, वो चीज़ें आपको देखनी है। नेक्स्ट थिंग क्या इंपॉर्टेंट है, हैव यू एनी पेंडिंग बैकलॉग्स, हैव यू डिक्लेयर्ड, यस आई हैव डिक्लेयर्ड। अगर मेरे पास पेंडिंग बैकलॉग है तो मैंने डिक्लेयर किए हैं कि नहीं, नो आई डोंट हैव, तो यहाँ मैंने येस कर दिया, ठीक है। यू डोंट हैव, येस, नो आई हैव नॉट अटेंडेड एनी। देखो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, ये मैंने हर बार बोलता हूँ, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। येस आई लाइक दिस वन इज़ इंपॉर्टेंट। देन आपको सेव एंड कंटिन्यू करना, फिर अदर डिटेल्स आपको भरनी पड़ेगी। दैट इज़ इंडिया से हो, आपको लैंग्वेज एक भरनी है, दैट इज़ इफ़ आई एम नोइंग हिंदी भर देना, और स्पीक कर सकते हो, मदर टंग डालना ज़रूरी है, दैट इज़ जो आपकी मदर टंग है वो डाल देना। उसके बाद आप अपनी सेव एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़ सकते हो। सर्टिफिकेशन कोई है तो वो अपलोड कर सकते हो, अदरवाइज योर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। ये मैंने डाल दिया। फिर माई
ब्लड ग्रुप मैंने डाल दिया, देन आई विल चूज माई फोटो एक चूज करने की जरूरत है, आई विल गो टू दिस, आई विल चूज अ वाइट बैकग्राउंड फोटो एंड आई विल अपलोड दिस। एक सीवी मेरे को अपलोड करने की जरूरत है, रेज्यूमे मैंने अपलोड कर दिया, आई विल क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू। देन अ डिक्लेरेशन, लास्ट स्टेप है ये, दैट इज अ डिक्लेरेशन विल कम इन फ्रंट ऑफ मी, दैट इज नो आई लाइक आर यू इन्वॉल्व्ड, नो आई एम नॉट इन्वॉल्व इन दिस। ये क्रिमिनल केस के ऊपर है, अगर हाँ इन्वॉल्व हुए हो कभी तो ठीक है, भर देना, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। देन माई लोकेशन इज राइट नाउ इज बैंगलोर, आई विल क्लिक ऑन सबमिट। ये मैंने प्रीव्यू कर सकते हो, प्रीव्यू करना है, सबमिट कर दो एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद यू विल गेट दिस ऑप्शन दैट इज अप्लाई फॉर ड्राइव ऑप्शन। ये आपको नहीं आ रहा है, देन इट इज अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम है, आपको एलिजिबिलिटी या वीडियो फिर से देखने की जरूरत है। कोई स्पेसिफिक सेक्शन, मेनली सेक्शन आप क्या मिस कर रहे होगा, डिक्लेरेशन वाला या एजुकेशन वाला, तो वो देख लेना। देन आई विल क्लिक ऑन यस, आई हैव अप्लाइड फॉर द ड्राइव एंड टेस्ट मोड आपको चूज करना है इन सेंटर। मैं सजेस्ट करूंगा इन सेंटर चूज करना, बिकॉज आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जाके एक दिन जाके एग्जाम दे देना है, ठीक है। अगर रिमोट टेस्ट कर रहे हो तो आपको वो सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी, दैट इज जो आपको मेल्स आ रहे हैं डीआरसी के, आईआरसी के, वो सारे कंप्लीट करने पड़ेंगे। आपका सिस्टम के एलिजिबिलिटीज चेक होती हैं बेसिकली उन मेल से, तो वो तो आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आई विल चूज अ सेंटर, एक सेंटर मैं चूज करूंगा एंड अच्छा इन सेंटर, देन आई विल क्लिक ऑन रिमोट, आई विल क्लिक ऑन अप्लाई। और ये आप बार बार चूज नहीं कर सकते हो, एक चीज मैं बता दूं, अगर आपने अप्लाई कर दिया ड्राइव के लिए फिर आप चेंज नहीं कर सकते हो कि हाँ रिमोट चूज कर लिया मेरे को इन सेंटर करना है, इन सेंटर कर लिया मेरे को रिमोट करना है, वो चीज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ से चेक कैसे करोगे, अप्लाइड फॉर ड्राइव, यहाँ पे रिक्रूटमेंट ड्राइव दिखा रहा है, ट्रैक माई एप्लीकेशन पे डालना, उसके बाद यहाँ पे दिखाएगा दैट यू हैव अप्लाइड फॉर अ ड्राइव और नॉट। ये अगर दिखा दिया अप्लाइड फॉर अ ड्राइव और एक डेट दिखा दिया दैट इज द लेटेस्ट डेट व्हेन यू आर अप्लाइंग, दैट मीन्स कि आपको टेस्ट डिटेल्स 100% आने वाले हैं। सो यही सारी चीज़ें, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है नीचे कॉमेंट डाउन कर लेना। अपने मेल आईडी जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म का पीडीएफ निकालना, डाउनलोड करके पीडीएफ मेरे को मेल कर देना, दैट इज अ प्रॉब्लम आई एम फेसिंग, दिस इज माई एप्लीकेशन फॉर्म। अगर मेरे को कुछ समझ में आएगा, मेरे को कुछ एलिजिबिलिटी पता चले, कोई भी दिक्कत होगा, आई विल डेफिनेटली सॉल्व इट। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेशन, ऐसी चीज़ें आपको डेली मिलती है। इसी बात पे चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो नीचे कमेंट डाउन तक करके बताना कि हाँ आई एम वॉचिंग टिल नाउ, ठीक है, तो मेरे को अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा ऐसी वीडियोस लाने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इन चीज़ों के साथ। ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की पूरी डिटेल वीडियो थी, जल्दी जल्दी लाने की कोशिश की है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।